वार्ड नंबर 8 के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने जनता की समस्याओं को देखते हुए एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर के साथ किया क्षेत्र का दौरा। राठौर जी का कहना था कि बड़े नालों की सफाई नहीं होने के कारण छोटे नालों का पानी आगे नहीं जाता। उनका कहना था कि झोड़ के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, इसकी बाउंड्री होनी चाहिए, जिसकी वजह से आए दिन विवाद होता है। इस दौरान एमसीडी के अधिकारियों ने रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ कार्रवाई की और रेहड़ियों को जब्त किया। समस्याएं उनके सामने रखेंगे। यहाँ समस्या काजा क्या क्या है तो ये काजा अनगिनत है, लेकिन कुछ समस्याएं क्या है वो दिल्ली नगर निगम के कम है, लेकिन दिल्ली नगर निगम के आ रही हैं ऊपर, वो है मोस्टली फ्लड विभाग की तरफ से, वो है मोस्टली पीडब्ल्यूडी की तरफ से। जो बड़े नाले हैं वो बड़े नालों की सफाई नहीं होने के कारण जो छोटी नालियों को पानी जो एमसीडी की ओर से होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। अब जैसे यहाँ पर अभी चलेंगे, एक झोड़ की समस्या है, वहाँ आए दिन पंगा होता है। वो झोड़ बने उसके लिए तो मैं तो डी साहब को इसलिए लाया कि ये मेरे पर्सनल उसमें वो है, मैं इनके माध्यम से उन डिपार्टमेंट को भी लेटर देना चाहूँगा कि झोड़ के कारण से इसकी बाउंड्री वाल हो जाए। लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जाम कर रहे हैं, उससे पानी बाहर नहीं जा रहा, वो भर रहा है, कॉलोनी गाँव में आ रहा है, तो उसका सुधार हो। जो यहाँ पत्थर फ्लड विभाग द्वारा नालियों पर रखे जाते हैं, वो नीचे नाली का ना तो बेड बना रहे हैं ना नालियाँ साफ कर रहे हैं, पत्थर मलबा भरा हुआ है, पत्थर रख के चले गए, ऊपर से स्लिप और वो कर्मचारी छूटता नहीं। तो ऐसी तमाम समस्याएं। दूसरा है कि यहाँ पर जो हमारा एक हॉस्पिटल ग्राउंड है, जो यहाँ पार्क बनाने का है, बारात घर बनाने का, तो डी साहब अभी चूँकि इन्होंने अभी इसी महीने ज्वाइन किया है, तो इनकी नॉलेज में रहेगा तो मुझे काम कराना आगे आसान होगा और उनको दिखा पाना आसान होगा। डीसी साहब की तरफ से क्या सर, आपने भी आज दौरा किया और देखा कई समस्याएं आप देखने को मिली। प्राइवेट प्लॉट में अगर गंदगी हो, पानी हो, उसकी समस्या है, और जोहड़ जो है वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व होता जा रहा है। इन तमाम चीजों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, दो चीजें हैं। जैसे अभी माननीय निगम पार्षद जी के साथ बात हो रही थी, यहाँ पे जो मेन इशू मुझे समझ में आया वो है कि इंटर एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट है, फ्लड का काम है। जैसे अभी हम पूरा पार्षद दिखाते आ रहे, पीछे दिखा रहे कि नाला पूरा फ्लड का है, रोड पूरी फ्लड की है। उसके बाद में जो आपने बोला, जो अपना वाटर बॉडी है, जो तालाब है गांव की, वो फ्लड के हिस्से में आती है। तो कहीं पे ये रहता है कि कम्युनिकेशन जो होता है दोनों डिपार्टमेंट में, क्योंकि बड़ा सिंपल सी बात है, जहाँ भी कूड़ा नजर आता है लोग सीधे एमसीडी को ही बोलते हैं, उनको नहीं पता है। और जनता का काम नहीं है जानना कि नाला किसका है और ये वाटर बॉडी किसकी है। उनको तो लगता है बस कूड़ा है, एमसीडी का है, एमसीडी इसको साफ करे। लेकिन क्योंकि कानूनी उसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लेटर लिखते हैं। अभी मैंने अपने जेई से भी बात की थी, तो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी हमारे एई साहब ने ऑलरेडी लेटर लिखा हुआ है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि अब मेरे सिग्नेचर पे हायर अथॉरिटीज को हम लेटर लिखेंगे। अभी माननीय कमिश्नर साहब ने भी लास्ट वीक में एक मीटिंग ली थी, सारे इंजीनियर सबको बुलाया था, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर दिए हैं। जहाँ पे इस तरह के इशू हैं, जहाँ दूसरी एजेंसीज को काम करना है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो फ्लड हो, तो उनको कम्युनिकेट करना जरूरी है, उनको हमको बताना जरूरी है कि भाई ये आपकी जगह पे ये आपके नाले हैं या ये आपके प्लॉट है जहाँ पे प्रॉब्लम है, आप इस पे एक्शन लीजिए। तो आज उनको जो फ्लड को है उसको लेटर आज चला जाएगा। मीटिंग हमारी होती है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी, नेक्स्ट मीटिंग में हम ये पॉइंट रेज कर देंगे। जो प्राइवेट प्लॉट की ज्यादा बात होती है, प्राइवेट प्लॉट में एमसीडी नहीं जा सकती है, तो उसमें हम उनका चालान वगैरह काटते हैं, सफाई वगैरह का, तो वो हम चालान वगैरह काट देंगे, एनजीटी के चालान कटते हैं सफाई से। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर एमसीडी का रोड होता नहीं है। सर, एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो ये मुख्य रोड जिस जगह हम खड़े हुए हैं, करोड़ों की लागत से इसको बनाया गया, लेकिन ये डंपिंग साइट बनता जा रहा है। यहाँ कूड़े का ढेर कई जगहों पर देखा गया है, इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई? हाँ, ये अभी देखा, इसमें ये भी पाया गया कि पीछे मलबे के ढेर भी लगे हुए हैं। ये अभी जैसे पता चला है कि ये पीछे काम हो रहा है, फ्लड के ठेकेदार काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना ये पॉइंट बना दिया है, तब टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट बनाया हुआ है कि वो अपना सारा मलबा पहले यहाँ लाते हैं, फिर एक बार में यहाँ से सारा मलबा उठा ले जाते हैं। तो हमने जेई को इंस्ट्रक्शन दिया है, मेंटेनेंस को वो बात करेंगे और अगर जरूरत रहेगी तो उनका चालान काटेंगे, क्लीन करवाएंगे। जो कूड़े के ढेर है वो बात आपकी सही है, कूड़े के ढेर बिल्कुल नहीं होने चाहिए, गलत लगता है, खराब लगता है। ये इंपॉर्टेंट सड़क है, यहाँ से हजारों लोग जाते हैं, जैसे पार्षद जी ने बताया, तो कूड़े के ढेर हम साफ करवा देंगे, वो हम दान काट देंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर वो है, गोदाम नहीं है, किसी ने अपना सामान रखा हुआ है, चालान जाएंगे, शोकॉज नोटिस जाएंगे। ओपन है, आपने देखा सिर्फ 4 दीवारी कही हुई है, तो इसमें थोड़ा सा अभी इंस्ट्रक्शन जैसे दिए हैं, हम भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं, नोटिस करवाएंगे, एनजीटी के चालान कटवाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे आपने बोला है कि अगर हमको डेंजरस रखेगा, हम एसडीएम वगैरह को लिखेंगे, उनके पास रूल रहता है उसमें एक्शन करने के लिए, वो एक्शन करवाते हैं। कुछ एक बिल्डर कल भी मेरे पास कॉल आए थे, देखिए डेंजरस बिल्डिंग जितनी भी रहती हैं, जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, नोटिस चले जाते हैं, जिम्मेदारी ओनर की होती है, या तो वो तोड़ दें जो डेंजरस बिल्डिंग है। अगर वो डेंजरस बिल्डिंग नहीं तोड़ते, हम पुलिस को भी लिख देते हैं, बिल्डिंग खाली करवा दी जाती है। अगर वो नहीं तोड़ते